हेलो क्लास 6, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फिट्ज़ैटी फिलिप। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक फिलिप नाम का बच्चा है जो बहुत ही बेचैन है, जो बिल्कुल भी शांत चुपचाप नहीं रह सकता, हमेशा शैतानी करता है। उस बच्चे की कहानी इस चैप्टर में हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। A fidgety person is someone who is restless or uneasy and cannot remain still or quiet. एक बेचैन पर्सन, एक बेचैन इंसान, हम उसे कह सकते हैं, वो होता है जो रेस्टलेस यानी उसे आराम नहीं होता, बिल्कुल भी चिंतित रहता है। अनईजी होता है, व्याकुल, हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो शांत नहीं रह सकता। एंड कैन नॉट रिमेन स्टिल और क्वाइट, वो कभी भी स्थिर एक जगह टिका हुआ और शांत नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को फिट्ज़ैटी बोलते हैं। ठीक है, रीड दिस पोएम अबाउट द मैस कॉज्ड बाय अ फिट्ज़ैटी बॉय एट डिनर टाइम। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डिनर टाइम यानी रात के खाने के समय उस ऐसे बेचैन बच्चे की वजह से क्या गड़बड़ पैदा हो जाती है, वो क्या गड़बड़ करता है रात के खाने के समय। ठीक है, चलिए देखते हैं। Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Okay, thus Papa bade Phil behave, and Mama looked very grave. But Fitzatty Phil, he won't sit still. Okay, तो हम पहले इसका इतने का देख लेते हैं। सबसे पहले फिलिप के पापा बोलते हैं, लेट मी सी, मुझे देखने दो कि क्या फिलिप एक छोटा अच्छा जेंटलमैन बन सकता है। मतलब उसे बनना पड़ेगा जेंटलमैन, मुझे देखने दो क्या वो ऐसा बन कर सकता है। लेट मी सी इफ़ ही इज़ एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल, मुझे देखने दो कि क्या वो एक समय में अच्छे से चुपचाप एक टेबल पर बैठ सकता है, यानी बिना हिले डुले, बिना शैतानी किए क्या वो टेबल पे रह सकता है। मुझे आज ये देखना है। ओके, thus पापा बैड फिल बिहेव एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव। तभी पापा ने आदेश दिया कि फिल बिहेव योर सेल्फ, बोलते हैं ना अपने जैसे, अपना बर्ताव अच्छा रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, प्लीज़ बिहेव बोलते हैं वो उसको। ठीक है, तो मम्मा कैसे दिखाई देती है, मम्मा बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर गंभीर दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। बट फिट्ज़ैटी फिल ही वॉन्ट सिट स्टिल, लेकिन जो वो शैतान बेचैन बच्चा था, फिल था, वो तो चुपचाप स्थिर किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकता था, और वो बैठ पाया भी नहीं वहाँ पे। तो वो क्या करने लगा, हे रिगल्स एंड गिगल्स। ठीक है, वो झटपटाने लगा, इधर उधर हिलने डुलने लगा। वो टेबल पे, चेयर पे अच्छे से बैठा नहीं चुपचाप, जैसे उसके पापा चाहते थे उसको देखना। एंड देन आई डिक्लेयर स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स। फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस। अब हम इतने का मीनिंग देखते हैं। क्या होता है, जब वो ऐसे हिल डुल रहा था इधर उधर, तभी उसके पापा ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, या उन्होंने आवाज़ लगाकर कहा कि झूले की तरह इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऐसे मत करो। ठीक है, तो जब वो चेयर को क्या कर रहा था, वो बच्चा आगे पीछे हिला रहा था। जब हम चेयर पे बैठे होते हैं उसको आगे पीछे जैसे झूले में झूलते हैं वैसे हिलाते हैं ना, वैसे कर रहा था। ठीक है, जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, जैसे कि जब घोड़ा आगे वाले पैर ऊपर उठाकर ऊपर उठता है ना, उस तरीके से कर रहा था। फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अब नाराज़ हो रहा हूँ। सारी चीज़ें मतलब क्या हो चुकी हैं, पार हो चुकी हैं। अब सारी बातें मैं खो रहा हूँ, अपना रेस्ट खो रहा हूँ। अब मतलब तुम परेशान कर रहे हो, मैं चाहता था कि तुम शांत बैठे रहो लेकिन तुम नहीं बैठ पा रहे हो, बैक चेयर को हिला रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो जैसे कोई रॉकिंग हॉर्स करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट। ओके, फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट। तभी इतना सब होने के बाद वो उस चेयर को हिला रहा था वो बच्चा, तभी क्या होता है, सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड। ठीक है, तो होता क्या है, उस शरारती और बेचैन बच्चे को देखते हैं, ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड, उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से, रूडली और असभ्य तरीके से उसे कहते हैं कि
ग्रोइंग स्टिल, तुम क्या रहो, एक जगह स्थिर भी तो रह सकते हो, आराम से बैठ के भी खाना खाया जा सकता है, ऐसे क्यों कर रहे हो। टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, तभी उसकी जो चेयर थी वो थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। जैसे वो आगे पीछे कर रहा था चेयर को तो थोड़ा उठा रहा था, तभी बातों बातों में उसकी चेयर थोड़ी सी और ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। फिलिप स्क्रीम्स विद ऑल हिज माइट, और जो फिलिप है वो अपनी पूरी ताकत, जितनी ताकत से चिल्ला सकता था पूरी ताकत से चिल्लाता है। ठीक है, वो ज़ोर से आवाज़ करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। कैचेस एट द क्लॉथ बट देन दैट मैक्स मैटर्स वर्स अगेन, down upon the ground they fall, glasses, plates, knives, forks and all. How Mama did fret and frown when she saw them tumbling down, and Papa made such a face. Philip is in sad disgrace. होता क्या है, जब उसकी चेयर पीछे उलट जाती है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और साथ में उस टेबल पर लगे कपड़े को पकड़ता है। बट देन, लेकिन तभी, दैट मैक्स मैटर्स वर्स अगेन, लेकिन ये चीज़ दोबारा से पूरे मामले को बिगाड़ देती है। डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल, सारी चीज़ें नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। क्या क्या चीज़ें गिरती हैं, ग्लासेस, प्लेट्स, नाइव्स, चाकू होते हैं, फॉक्स, कांटा होता है जो खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल, सारी चीज़ें जो भी टेबल पर रखी होती है रात का खाना खाने के लिए वो सब नीचे गिर जाती हैं। देन हाउ मम्मा डिड फ्रेट एंड फ्रोन, तो उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव की और तोरी चढ़ा लेती हैं, एकदम गुस्से में आ जाती हैं। वैन शी सा दैम टम्बलिंग डाउन, जब वो उन सब चीज़ों को नीचे गिरते हुए देखती हैं। एंड पापा मेड सच अ फेस, और उसके पापा एक अजीब सा गुस्से भरा चेहरा बनाते हैं। फिलिप इज़ इन सैड डिस्ग्रेस, और जो फिलिप नाम का बच्चा है वो भी अपने आप को बहुत दुखी और अपमानित महसूस करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही, तब वो लोग फिलिप को ढूंढते हैं। फिलिप कहाँ है, वेयर इज़ ही, वो कहाँ है। फेयरली कवर्ड अप यू सी, वो पूरी तरह से ढक जाता है क्योंकि जो टेबल पे जो कपड़ा लगा था उससे, सामान से, उस कपड़े से वो पूरा ढक जाता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है सब कुछ। ठीक है, इसलिए वो उसको देख नहीं पाते। क्लॉथ एंड ऑल आर लेइंग ऑन हिम, कपड़ा, वो कपड़ा जो टेबल पे लगा था और सारी चीज़ें उसके ऊपर होती हैं। ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम, जब उसने उन चीज़ों को नीचे खींचा तब वो सब उसके ऊपर आ गिरे। वट अ टेरिबल टू डू, ये सब कुछ, ये हंगामा कितना भयानक था। डिशेज़, ग्लासेस स्नैप्ड इन टू, जो प्लेट्स थी, जो ग्लासेस थे वो सब टुकड़ों में टूट जाते हैं। हियर अ नाइफ एंड देयर अ फ्रॉक, यहाँ एक तरफ चाकू पड़ा है, एक तरफ कांटा पड़ा है उस तरफ। फिलिप दिस इज़ क्रूअल वर्क, फिलिप ये वास्तव में बहुत ही बुरा काम है जो तुमने किया है, बहुत गंदा काम तुमने किया है कि आज इतना सब बिखेर दिया। ठीक है, टेबल ऑल सो बेयर एंड पूरी टेबल खाली हो चुकी है और वो मम्मा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, उसके पापा वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, फिर आगे कुछ बोल नहीं पाते। पुअर पापा एंड पुअर मम्मा लुक क्वाइट क्रॉस एंड वंडर हाउ दे शैल हैव देयर डिनर नाउ, बेचारे पापा और मम्मी क्या करते हैं, चुपचाप उसकी तरफ देखते रहते हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि अब वो अपना डिनर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच्चा अपनी शैतानी और अपनी बेचैनी की वजह से उनका पूरा डिनर बिगाड़ देता है। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हो, इस तरीके की कुछ हालात बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी चैप्टर नंबर 5, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और बुक में से इसके वर्ड्स आपको राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।